क्लास में हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन मूविंग वर्टिकल प्लेट। जब हमारा प्लेट कैसा रहेगा, मूविंग रहेगा, ये मूव करेगा। फोर्स ऑन फ्लैट वर्टिकल प्लेट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। जैसे कि हमको डायग्राम में दिख रहा है, ये हमारा मूविंग प्लेट हो गया। यहाँ पे से जेट, वाटर जेट नोजल से बाहर आ रहा है v वेलोसिटी से, और ये मूविंग प्लेट का वेलोसिटी कितना है, u है। A jet of water is striking a flat vertical plate moving with a uniform velocity u away from the jet. Let v equal to velocity of jet, u equal to velocity of plate, d क्या है, diameter of jet, और a क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा π/4 d स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसमें क्या होगा, जो वाटर जेट नोजल से निकल रहा है v वेलोसिटी से मूविंग प्लेट को स्ट्राइक नहीं करेगा, क्योंकि जब वाटर जेट नोजल से निकलकर मूविंग प्लेट को स्ट्राइक करेगा तो ये मूविंग प्लेट है, ये भी u वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ेगा, कुछ डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा। तो दोनों के बीच में, मतलब वाटर जेट और मूविंग प्लेट के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा। इस रिलेटिव मोशन के कारण यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस यू आता है, जहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी ऑफ जेट है, और u क्या है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग प्लेट है। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कितना आ रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट कितना हो जाएगा, v माइनस यू। अब यहाँ पे मास पर सेकंड कितना होगा, मास ऑफ वाटर जेट, मास ऑफ वाटर जेट पर सेकेंड स्ट्राइक दी प्लेट, ये कितना होगा, ये हो जाएगा रो ए, और यहाँ पे कौन सा वेलोसिटी आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस यू। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखना है। यहाँ पे मास पर सेकंड जो आएगा वो आएगा रो ए और रिलेटिव वेलोसिटी। अब इस रिलेटिव वेलोसिटी के कारण जब वाटर जेट मूविंग प्लेट पे स्ट्राइक करेगा तो ये इस मूविंग प्लेट से टकरा कर वाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। कौन से वेलोसिटी से, v माइनस यू वेलोसिटी से। और जब वाटर जेट मूविंग प्लेट पे स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे एक इम्पल्सिव फोर्स लगता है, जो हमने पहले भी देखा है। किसके द्वारा लगाया जाएगा, वाटर जेट द्वारा मूविंग प्लेट पे लगाया जाएगा। इस फोर्स का वैल्यू क्या होगा, ये होगा हमारा इम्पल्सिव फोर्स। किसके द्वारा लगाया जा रहा है, वाटर जेट द्वारा मूविंग प्लेट पे लगाया जा रहा है। कौन से वेलोसिटी से, रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस यू से। तो ये इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है हमारा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। जब इसको हम डिराइव करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, मास पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। अब यहाँ पे हमको देखना है जो फोर्स है इसका वैल्यू क्या होगा, कौन से डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे फोर्स क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द मूविंग प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। डायरेक्शन ऑफ जेट मतलब ये डायरेक्शन है जेट का, वाटर जेट का डायरेक्शन ये है, तो इसी डायरेक्शन में हमको फोर्स निकालना है। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है, बिफोर स्ट्राइकिंग वेलोसिटी हो जाएगा ये v माइनस यू। आफ्टर स्ट्राइकिंग देखते हैं हमको जेट के डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आफ्टर स्ट्राइकिंग। बिफोर स्ट्राइकिंग कितना है वेलोसिटी हमारे पास, v माइनस यू। तो हमारे पास फोर्स है मास पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग माइनस वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी
आफ्टर स्ट्राइकिंग। तो मास पर सेकंड का वैल्यू क्या है हमारे पास, रो ए वी माइनस यू। वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग क्या है, वी माइनस यू। और वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइकिंग क्या है, एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं आफ्टर स्ट्राइकिंग के बाद, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हमारा फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर। तो इन द डायरेक्शन ऑफ जेड मतलब ये कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्स का वैल्यू रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर। अब हमको यहाँ पे दिख रहा है जैसे ही ये वाटर जेट मूविंग प्लेट पे स्ट्राइक करता है, ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके आगे की ओर बढ़ता है। तो हम यहाँ पे वर्क डन भी निकाल सकते हैं, वर्क डन पर सेकेंड बाई द जेट ऑन द प्लेट। तो ये हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस पर सेकेंड। हमको पहले पता है वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो ये कौन सा वेलोसिटी रहेगा हमारा, मूविंग प्लेट का वेलोसिटी, जिसको हम स्मॉल यू से दिखाते हैं। तो यहाँ पे फोर्स, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू रखते हैं रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर इंटू डिस्टेंस पर सेकेंड क्या हो गया, वेलोसिटी यू। तो हमारा वर्क डन कितना निकल जाएगा, रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर इंटू यू, ये हमारा हो जाएगा वर्क डन। बहुत ही सिंपल सा है, इसमें फोर्स और वर्क डन दोनों निकालने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। मेरे ख्याल से टॉपिक समझ में आ गया होगा। इंक्लाइन प्लेट के केस में भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम इंक्लाइन प्लेट में फोर्स निकालेंगे। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।